हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कि आप किस मनोकामना के लिए किस द्रव्य से आप भोलेनाथ का अभिषेक करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना पावन कहा गया है। इस महीने में यदि आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं कुछ विशेष द्रव्यों से, तो आपकी अनेक तरह की परेशानियां दूर होती हैं। अब चुनना आपको ये है कि आपकी कौन सी समस्या है, किस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव का अभिषेक किस द्रव्य से करेंगे। तो वैसे तो पंचामृत यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो सर्व सुख दिलाने वाली जो द्रव्य है वह पंचामृत है। पंचामृत में आप सभी जानते हैं दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीजें यदि आपको प्राप्त होती है और आप इससे शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो समझिए ये सभी सुखों को दिलाने वाला अभिषेक है आपका। लेकिन किसी तरह से नहीं प्राप्त हो पाता है या फिर आप अन्य किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब आप जानेंगे इस वीडियो में कि आपको पूरे सावन किस चीज़ से अभिषेक करना है, या फिर सावन के अंतिम सोमवार से, सावन के किसी भी दिन से आप ये अभिषेक शुरू कर दें और लगातार 40 दिनों तक आप इस अभिषेक को प्रारंभ करें और देखिए जीवन में किस तरह से चमत्कारिक बदलाव का आप अनुभव करते हैं। सावन महीना कोई छोटा सा महीना नहीं है। और दूसरी चीज की जो चीजें लिखी हुई है हमारे ग्रंथों में, 18 महापुराणों में एक महापुराण है शिव महापुराण, तो उसमें लिखी हुई बातें बिल्कुल भी झुठलाई नहीं जा सकती है। उसके अनुसार यदि व्यक्ति अपने जीवन को ढाल लेता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, तो विभिन्न तरह की तकलीफों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो अब अलग अलग चीजों से मैंने तो बताया आपको कि पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो सभी सुखों को दिलाने वाली, सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला पंचामृत है। लेकिन आज अलग अलग चीजों से अभिषेक करके आप अलग अलग समस्याओं से दूर कर सकते हैं। दूध से अभिषेक करना यानी कि दुग्ध अभिषेक जो है वह इच्छा की पूर्ति कराता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और दही से अभिषेक करते हैं तो ऐश्वर्य, सुख का कारक शुक्र जो है प्रसन्न होते हैं और दही से अभिषेक करने से आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो यदि इन चीजों की कमी है जीवन में तो आप दही से अभिषेक करें। अब बात करेंगे शक्कर की। दोस्तों, शक्कर से यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपके रिश्ते में यदि किसी प्रकार की कड़वाहट आ गई है तो उसमें मिठास भर जाती है और महादेव की कृपा उस व्यक्ति के साथ रहती है। तो अब अगली चीज बता दूं, शहद की भी वही बात है। यदि आपके रिश्ते में कड़वाहट है, आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत तरह की परेशानी उलझनों में घिरे हुए हैं, तो आप शहद से अभिषेक करें। महादेव की कृपा विशेष बरसती है यदि शहद से अभिषेक होता है तो। अब बात करेंगे कि और किस चीज़ से आप अभिषेक कर सकते हैं, यानी कि दूध, दही, घी। अब बारी आती है घी। दोस्तों, घी से अभिषेक करने से सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति सावन में पूरे सावन घी शिवलिंग पे चढ़ाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव जी का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि यदि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है या फिर कोई कुंवारी लड़की है, बहुत लंबा समय हो गया हो, 25 साल से ऊपर उनका उम्र हो गया और विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे में किस चीज़ से अभिषेक करके महादेव को प्रसन्न करना चाहिए। तो अभिषेक करने में आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो शुद्ध केसर होता है वो कहीं से आप ले लें, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, किसी दुकान से भी ले सकते हैं, और ले करके और दूध में इसको पहले ही भिगो दें। और ये अभिषेक जो आपको करना है, जो किसी कामना के लिए करना है, तो आप मंदिर में ही जाके करें। आप घर पे कर सकते हैं यदि आप कोई शिवलिंग रखे हैं तो, लेकिन किसी विशेष कामना के लिए आपको मंदिर जाना ही होता है, क्योंकि यही जो है कि आपकी कामनाओं को जल्दी पूर्ति कराता है मंदिर में। और बातें भी मैं बता चुकी हूँ कि मंदिर में क्यों जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि आपकी इच्छाएं जो है वह जल्दी पूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ पे जो होती है वह अचल प्रतिष्ठा होती है। तो मैं बता रही थी आपको कि घी से केसर से अभिषेक करने से क्या होता है। तो केसर ले लें, गाय का दूध ले लें और उसको भिगो दें। उसके बाद जो है महादेव का अभिषेक करें। और यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या वो तो दूर होती ही है, या आपके विवाह में विलंब हुआ है वो जरूर दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा से आप 40 दिनों तक निरंतर अभिषेक करें। यदि महिला हैं और आप ये अभिषेक जो है 40 दिनों तक नहीं कर पाती हैं, बीच में कुछ दिनों का गैप महिलाओं को होता ही है, तो उसमें आप परेशान ना हो। उन दिनों को छोड़कर बाकी दिनों को 40 दिन की संख्या में गिन लें। इससे आपके अभिषेक को खंडित नहीं माना जाता है, लेकिन 40 दिन तक आप इस अभिषेक को पूर्ण करें। 40वें दिन तक महादेव की कृपा जरूर बरसती है यदि कोई पूरी निष्ठा और लगन से इस काम को करता है।
अब अगली चीज बता दो दोस्तों कि किसी लंबे भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं तो कुसा के जल से, कुसा का जल कैसे बनाएंगे आप, एक लोटे में आप जल ले लें, उसमें कुसा डाल लें, कुसा वही जो पूजा वगैरह में काम आती है, थोड़ी सी कुसा डाल लें और जो मंत्र आप जपे बस उस मंत्र को जपते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करें। ऐसा करने से रोग से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है, तो इस कार्य को आप जरूर करें। एक चीज और बता दूं कि यदि कोई रोगी है तो सुबह घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप पूरे समय जो है वह सुबह कम से कम 1 घंटे तक, तो आप 108 की संख्या में या जितना 1 घंटे तक आप घर में कुछ नहीं हो सकता है तो आप किसी मोबाइल वगैरह में बजा करके छोड़ दें। रोगी को सुनने से आराम मिलता है। गायत्री मंत्र का जप यदि रोगी करता है तो भी उसकी सेहत में सुधार आता है और इसको आप किसी टेप पे मोबाइल में भी बजा करके रख दें, इससे भी व्यक्ति की जो सेहत है वो सुधरती है। और कुसा युक्त जल से 40 दिनों तक अभिषेक करें। यदि वह व्यक्ति नहीं जा सकता है मंदिर तो उसके नाम का संकल्प लेकर के कोई दूसरा व्यक्ति, यानी संकल्प करें, हाथ में जल फूल और अक्षत लेकर के, जैसे संकल्प की विधि मैं बताती हूँ वैसे करके आप उनके नाम से बोलें कि मैं उनके लिए संकल्प कर रही हूँ और आप उनके लिए संकल्प करें और संकल्प करने के बाद जो है 40 दिनों का अभिषेक पूर्ण करें। महादेव की कृपा से सेहत में सुधार आएगा। तो दोस्तों ये कुछ विशेष द्रव्य थे और कुछ विशेष परेशानियों के लिए इन विशेष द्रव्यों से अभिषेक करना शिव महापुराण के अनुसार बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस द्रव्य से अभिषेक करने से कामनाएं भी पूर्ण होती है, रोग मुक्ति भी होती है। और जिन लड़कियों का या फिर लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, 25-30 तक की उम्र हो गई है, अब इस सावन में आपको ये उपाय शुरू करके 40 दिनों तक लगातार ये अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।